सुहन एक बहुत ही आलसी लड़का था जिसे सोना बहुत पसंद था। सुहन उठ जा, बहुत देर हो गई है। 5 मिनट और माँ। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और हमेशा काम करने में आनाकानी करता था। मैं थक गया हूँ माँ, मैं बाद में करूँगा। एक दिन उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। सुहन आओ अपना नाश्ता करो। सुहन अनिच्छा से बिस्तर से उठा, खाना खाया और वापस सोने चला गया। सुहन की माँ अब हार चुकी थी। वह अपने बेटे के व्यवहार से बेहद परेशान थी। ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। मैं इसे समझाने की कितनी भी कोशिश करूं, ये नहीं मानता। बस दिन भर सोता रहता है और खाता है। न कोई काम करता है, न कोई जिम्मेदारी समझता है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं हर दिन इसे समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुहन के पिता, जो एक मेहनती किसान थे, अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, धैर्य से सुन रहे थे। वह जानते थे कि कुछ करना जरूरी है। चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा, शायद मेरी बात वह समझे। वह सुहन के पास गए, जो हमेशा की तरह गहरी नींद में सो रहा था। उसे जगाने का समय आ गया था। सुहन उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुहन चौंक कर उठ गया। उसने अपने पिता को इस तरह कभी नहीं देखा था। जी पापा, क्या हुआ? अब तुम बड़े हो रहे हो, काम में मदद करने लायक हो गए हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। कल से तुम मेरे साथ खेत में आया करो, यह तुम्हारे लिए जरूरी है। सुहन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने यह कहा। जल्दी उठने और खेतों में काम करने के ख्याल ने उसे डरा दिया। वह सोचने लगा कि वह यह कैसे करेगा। लेकिन पापा, मुझे खेती करनी नहीं आती, मैं कैसे करूँगा? सीख जाओगे। अब जाओ, सो जाओ। कल सुबह जल्दी उठना है, कल सुबह जल्दी उठना है। यह तुम्हारे लिए एक नया अनुभव होगा। सुहन बहुत डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा, लेकिन जानता था कि उसके पास कोई चारा नहीं है। उसे अपने पिता की बात माननी होगी। ठीक है पापा, मैं कोशिश करूँगा। वह वापस बिस्तर पर चला गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह सोचता रहा कि कल का दिन कैसा होगा। अगली सुबह सुहन की आंख खुली तो वह बहुत दुखी था। उसने रात को ठीक से सो नहीं पाया था और उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सुबह नहीं उठा था। उसे यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। सुहन अनिच्छा से बिस्तर से उठा और अपने पिता के साथ खेतों में चला गया। उसके कदम भारी थे और मन में अनगिनत सवाल। सूरज अभी क्षितिज से झांक रहा था और हवा अभी भी ठंडी और ताजी थी। ये सुबह की ताजगी सुहन को थोड़ी राहत दे रही थी। जब वे खेत में पहुंचे तो सुहन के पिता ने उसे एक कुदाल दिया। सुहन ने कुदाल को अनमने ढंग से पकड़ा। तुम्हें जमीन जोतनी है ऐसे। यह काम आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें इसे सीखना होगा। उसने सुहन को कुदाल पकड़ना और उससे मिट्टी पलटना सिखाया। सुहन ने ध्यान से देखा और कोशिश की। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। मेहनत से ही सफलता मिलती है। अपने हाथों को गंदा करने से मत डरो, यह मिट्टी ही तुम्हें सिखाएगी। लेकिन सुहन कड़ी मेहनत, तेज धूप और कीड़ों से डरता था। उसे यह सब बहुत कठिन और डरावना लग रहा था। काश वह वापस अपने बिस्तर पर होता, गहरी नींद सो रहा होता। उसे अपने बिस्तर की आरामदायक और सुरक्षित दुनिया याद आ रही थी। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊंचा होता गया, गर्मी भी बढ़ती गई। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। उसके हाथ भारी कुदाल चलाने से दुख रहे थे और पीठ में दर्द हो रहा था। हमें दोपहर से पहले इस हिस्से को जोतना है। और फिर सोहन ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने गलती से खेत में पानी भर दिया। सोहन, तुम क्या सोच रहे थे? अब हमें पानी के निकलने का इंतजार करना पड़ेगा। सोहन बहुत शर्मिंदा था। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। कोई बात नहीं सोहन, हम सब गलतियां करते हैं। सोहन के पिता ने उसे दिखाया कि खेत से अतिरिक्त पानी कैसे निकाला जाए। सोहन को आश्चर्य हुआ कि उसके पिता कितने धैर्यवान थे। काम करते हुए सोहन के पिता ने उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाई। सोहन ध्यान से सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता सिर्फ एक सख्त अनुशासन प्रिय व्यक्ति नहीं थे। दिन हफ्तों में बदल गए। समय का पहिया घूमता रहा और मौसम बदलते रहे। सोहन अपने पिता के साथ खेतों में काम करता रहा। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ वे खेतों में जुट जाते। वह खेत की लय को समझने लगा था। पौधों के बढ़ने की प्रक्रिया को देखकर उसे बहुत आनंद आता। उसने सीखा कि जमीन कैसे जोतनी है। पारंपरिक खेती के तरीकों को अपनाते हुए उसने मेहनत करना सीखा। सोहन ने प्रकृति की सुंदरता की भी सराहना करना शुरू कर दिया था। फूलों की खुशबू और हरियाली उसे बहुत भाती थी। एक दिन सोहन और उसके पिता टमाटर की फसल काट रहे थे।
टमाटर लाल और रसीले हो चुके थे। ये टमाटर बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं पापा। इन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, और इन्हें उगाने में तुम्हारी मदद से ये और भी स्वादिष्ट लगते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है बेटा। सोहन की कड़ी मेहनत और समर्पण अनदेखा नहीं रहा। वह आलसी और गैर जिम्मेदार लड़का नहीं था। गांव वाले भी सोहन में यह बदलाव देख रहे थे। विलेजर्स, सोहन एक अच्छा युवा बन गया है। जब सोहन ने ऐसी प्रशंसा सुनी तो उसका दिल गर्व से भर गया। खेतों में काम करने के अनुभव ने सोहन को कड़ी मेहनत, धैर्य और प्रकृति के प्रति सम्मान का मूल्य सिखाया।